करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहे न निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो बिखम नदी जाय तरनी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन पवित्र गोद विच मिल जुड़ बैठी गुरु सवारी गुरु प्यारी सत संगत जीओ। सारे अदब ते सत्कार दे नाल सतगुरु अगे सीस निवा के गुरु फतेह परवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने हुणे लड़ीवार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी शब्द विचार दे जिस ते विचार करनी है उस शब्द नूं सत्कारयोग भाई साहब पासों सरवण कीता है। बड़े रस भीने तरीके नाल उन्होंने इस शब्द नूं उचार के आपदे हिरदे तक पहुँचाउण दी कोशिश की। आओ असी सारे रल के इस शब्द दी विचार नूं विचारीए, क्योंकि गुरसिख दे जीवन दा मूल संबंध ही विचार दे नाल जुड़िया है। बिना विचार तो सिख सिख नहीं रहिंदा। जे सिख बनना है ते शब्द विचार करके उसके मूल भाव नूं अपने जीवन विच अपनाना अति जरूरी है। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह अपने तीजे जामे विच इस गल नूं इस तरीके समझाते हैं। सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठा मुकत न होवई जिचर शब्द न करे विचार। मतलब सतगुरु हर टाइम ये चाहता है कि मेरा सिख पूरन तौर ते कंचन वांग चमकदा होया इस संसार दे विच विचरे अते जद इस संसार तो जाए ते ओदी परवानगी उसकी सफलता गुरु दर ते पूरन तौर ते हो जाए। इस शब्द का रहाव का बंद केंद्री भाव है जिसनों सेंट्रल आइडिया कहते हैं। इस शब्द दे विच सतगुरु जी सानू समझाना करते हैं, जप मन हर हर नाम गोबिंद। हुण गोबिंद गग्गे दे नाल दो मात्रावां लगियां हन। एक होड़ा है, एक औंकड़ है। इसका उच्चारण गोबिंदे ये होना है और ये संकेत है राग विद्या दे गाउण वालियां वास्ते कि इसनूं किस तरीके गाउणा है।
हुण गल है जप मन हर हर नाम गोविंद। ये हर हर नाम गोविंदे बार बार मन नूं ही जपण वास्ते सतगुरु कह रहे हैं, शरीर नूं जपण वास्ते नहीं कह रहे। असी शरीरक तौर ते जप रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन असी मन दे पटल ते इस नूं जपना ते पढ़ना शुरू करांगे ते समझ आएगी वडभागी गुर सतगुरु पाया गुण गाए परमानंदे। बड़े भाग, ये भाग की हन, वडभागी की है। इस संसारक वडभागी वाकण नहीं है कि मेरे भागां विच नहीं सी, मैं नाम नहीं जपिया, मेरे भागां विच नहीं सी, मैं सत्संगत विच नहीं आया। ये भाग हन गुरु दी बख्शिश। गुरु दी बख्शिश दे पात्र कौन बनते हैं? गुरु दी रहमत दे पात्र कौन बनते हैं? जिहड़े अपने मन नूं समझाउण दे काबल बन जाते हैं, अपने मन नूं गुरु दी शब्द दे विच अपनी सुरत नूं टिकाउण दे लई तैयार हो जाते हैं। जप मन हर हर नाम गोविंद। नाम गोविंद जिहड़ा सब जगह विराजमान है, सब जगह लेटिया होया है, सब जगह इकसार मौजूद है, ऐसे प्रीतम नूं मन नूं समझा लवे, ऐसे हरि नूं ध्याउणा है। जद ये ध्या लैंदा है, ये अपने मन विच वसा लैंदा है, ते उहनूं समझ आ जाती है वडभागी गुर सतगुर पाया। दो शब्द आ रहे हैं, गुर सतगुर। परमात्मा गुरु, सतगुर अडोल ओ गुरु, सदा थिर कायम रहने वाला ओ गुरु, जिसदे उपर गुरु दी बख्शिश होंदी है। गुरु दे हुक्म ते जिहड़ा तुर पैंदा है, गुरु दी बख्शिश दे पात्र बनन वास्ते अपने आप नूं तैयार कर लैंदा है। ऐसे भाग जिहड़े हन, ऐसे मनुख दे मस्तक ते गुरु दी बख्शिश दे भाग लिखे जाते हैं और वो फिर गुण गाउंदा है परमानंद दे। गुण गाए परमानंद दे। हुण गल बार बार गुण गाउण दी आंदी है, असीं गुण गाउण लई तैयार नहीं है। गुण गाउण वास्ते क्यों प्रेरणा करते हैं सतगुरु जी? सतगुरु सानू गुण गाउण वास्ते इस करके ताकीद करते हैं, प्रेरणा करते हैं, क्योंकि साडे अंदर साडे पिता वर्गे गुण आ जाण। कई बारी कई प्राणी अपने पिता दे गुणां नूं अपनांदा है, अपने आप नूं पिता वर्गा बनांदा है। जिस तरह की शान शौकत हुंदी है संसारक तौर पर, जिस तरह के उसके अंदर ऐब होंदे हन, जिस तरह के उसके अंदर गुण होंदे हन, बालक उस संगत नूं प्रवान करता है। जद वो उस्ताद कोल जाता है संसारक विद्या लैण वास्ते, उस टाइम भी उसे ज्ञान नूं, उस्ताद दे ज्ञान नूं प्राप्त करके उस वर्गा बनन की कोशिश करता। इत्थे सतगुरु जी समझाना करते हैं, असी उस प्रीतम दे गुण इस करके गाने हैं कि उन्हों अपने जीवन दे विच अमलां विच लिया सकीए। अपना किरदार, अपना आचरण इहो जिहा बना सकीए। कल्ले एक्टर ना बनीए। आप देखते हो जिहड़े एक्टर ने, जिहड़े कला दिखाने वाले ने, उसनूं अपने जीवन च नहीं दींदे। मेरे वर्गे कथावाचक, मेरे वर्गे सेवा करने वाले, हर वो एक प्राणी अपने आप नूं एक एक्टिंग दे विच जी रहा, एक कला दिखाउण दी कोशिश कर रहा, अपने आप नूं प्रूफ करन दी कोशिश कर रहा। सतगुरु कहंदे ने तैनूं प्रूफ करन दी लोड़ नहीं है,
ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੈ ਕਛੁਅਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹਾਂ, ਰਾਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਹੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਵਸ਼ਾ ਮੂਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 3 ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਿਸ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਹਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਔਰ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮਨ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਸਟਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
इंसान ने हर एक जीव, हर एक वस्तु के गुण ते अवगुण नूं पढ़िया और उसनूं पढ़ के उसनूं काबू करने की कोशिश की। जो काम इंसान ने किया वही काम माया ने किया। इत्थे शब्द विच विचार लवांगे। माया नूं विषय विकारां नूं पता है कि मनुख की कमजोरी की है। मनुख की मूल कमजोरी है हंकार, हौमे। हुण इस मन नूं समझाना कि तेरे अंदर दा हंकार तेनू जिस सीट ते बिठाएगा, जिस गद्दी ते बिठाएगा, उत्थे पूर्ण तौर ते तेनू हंकारी बनाएगा। जे तेरे अंदर शब्द दी विचार नहीं वसी ते, शब्द विचार राही तू जीवन नहीं टालिया ते। हुण इसनूं समझिए, असी मेरे समेत सारे गुरु घर दे सेवादार हां। कई सेवादार माया लैके काम कर रहे हैं, कई सेवादार बिना माया लितिया काम कर रहे हैं। सेवादार सारे ही सेवा सुनन दी कर रहे हैं, संगत विच बैठण दी कर रहे हैं। ये सारियां सेवावां ने। सब तो वड्डी सेवा ही इस बाणी च विचारांगे, शब्द विचार नूं बैठ के सुनना ते उस ते अमल करना। ये सब तो वड्डी सेवा है, जिस दे बारे अरदास विच हर गुरसिख ये पढ़दा है कि सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। ये नाम दान की है? नाम दान सिर्फ एक वर्ड नूं पढ़ना नहीं है। वो पढ़ना इसलिए है कि साडी सुरत गुरु दे नाल जुड़ी रहे। इस करके सिमरन अति जरूरी है। लेकिन सिमरन दे नाल नाल शब्द विचार नूं जीवन में ढालना, यह सब तो वड्डा नाम जपना है। जद इस तरीके नाल सिमरन दे नाल शब्द विचार नूं अपने हिरदे विच वसा के उस ते तुर पवांगे मंजिल दे वल, ते सानू सच दी प्राप्ति होएगी। हुण मैं विशा ये लै रहा सी, गुरु घर दे दरवाजे तो लैके, जोड़े घर तो लैके, लंगर घर तो लैके उपरले थां तक हैड ग्रंथी साहबान, सेवादार साहबान, ये सारे अपनी अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। हुण कुछां नूं माया मिलती है ते काम करते हैं। वो मिलन का कारण है कि उदर पूर्ति, घर परिवार चलाना। सेवा तद सफल होएगी जद अपनी लोड़ दी माया दे अनुसार असी काम करदे होया अपने जीवन नूं ये दर प्राप्त होया सेवा दा। जिस मर्जी स्टेट ते असी बैठे हैं, जद तक असी बाणी दे विच रहिंदियां सुन के अमल नहीं करांगे ते गुरु तेग बहादुर पातशाह बाणी च कहंदे ने, जिस तरह एक पत्थर नूं 100 साल पानी दे विच रख, 100 साल बाद उस नूं पत्थर नूं बाहर कढेगा ते ओ तेनू अंदर सुक्या ही मिलेगा, तेनू अंदर हरियावल नहीं मिलेगा, गिला नहीं मिलेगा। किधरे मेरे वर्गे प्राणी का यही हाल ना हो जाए। इस नूं विचारना सारे मिलके। असी सारियां ने बदलना है अपने जीवन नूं। असी सारियां ने अपने जीवन नूं गुरु आसे अनुसार तोरना है ते साडी मंजिल सच और सच दी मंजिल ते पहुंच के प्रभु विच समा जाना। यह साडा एक बहुत वड्डा जीवन का मकसद है, जिसनूं सतगुरु पातशाह इस तरह समझाते हैं। भाई प्रापत मानुख दे वरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हुण इस नाम दी जिहड़ा नमिया होया परमात्मा, सारियां विच वसिया होया परमात्मा है, उस दे गीत गाउणे, उस दे गुण गाउणे ते अपने अंदर उन्हां गुणां नूं अपना के अमल विच लियाना। जे परमात्मा निर्भाव है तो निर्भाव बनना, परमात्मा निर्वैर है तो निर्वैर बनना, ईरखालू नहीं बनना। जिस मर्जी जगह ते बैठे,
जिस मर्जी पावर ते, जिस मर्जी सीट ते बैठे, असी उस सीट की मर्यादा नूं ध्यान विच रखदियां होया अपने आचरण विच जे किधरे गलती भी हो रही है उस गलती नूं सुधारन दे लई प्रेरित रहना। ये शब्द अज ये गुण गाए की गल समझा रहे हैं। गुण गाए परमानंदे, ये सेंट्रल आइडिया। हुण जब प्रभु के गीत गावांगे, गुण गावांगे, तो तब्दीली की होएगी, सानू समझ की आएगी, प्राप्ति की होएगी। क्योंकि हर एक मनुख न अपने जीवन च कीते काम तो प्राप्ति लेना चाहता। कि मैं व्यापार कर रहा ते उथे प्राप्ति ना होवे ना ते दुकान बंद कर दिंदा जे गाहक ना होवे। इसे तरह मैं किधरे काम कर रहा उथे कुछ माया नौकरी दे विच चाहिदी। जे मैं खेती कर रहा ते रोज मैं बीज पावां, हर साल मैं बीज पावां, उसते खाद भी लावां, उसते पानी भी लावां, उसते मेहनत भी करां, ते उस बीजां तो सानू दाने ना मिलन ते असी हर साल उस खेत विच बीज नहीं पावांगे, हर बार उस खेत विच बीज नहीं पावांगे, फिर दूसरा खेत लभांगे। यही जन्म मरण की कहानी है। ये जन्म मरण का गेड़ यही है। जद ए शरीर रूपी मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश, इस तरीके नू, इस ढंग नू नहीं अपनाया ते जामे बार बार लैने पैणगे, भावें वो कीड़ी होवे, भावें वो हाथी होवे, भावें वो जन्म जन्म दा कई जन्म बह कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। ये सारिया अवस्था आनिया ही हन। इन्हां जीवां दे विचों विचरना पेगा, अरबां खरबां जीवां दे विच विचरना पेगा। ते सुचेत हो जा प्राणी। मन नू इसे करके समझाना कि असी सुचेत होना है। ये मौका सानू बार बार नहीं मिलना, क्योंकि हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, ये कौडियां दे बदले ना चला जाए। हुण पहले बंद विच सतगुरु पिता की समझाना चाहते हैं। आनंद मूल ध्यायो परखोतम, आनंद मूल ध्यायो परखोतम। आनंद का सोमा परमात्मा, परखोतम परम पिता, परम पुरख परखोतम। उस परखोतम नू, उस मालिक नू जो आनंद का सोमा है, जिसने ध्याया है, ध्यान लई अपने आप नू तैयार किया है। तैयार किने करना है? शब्द गुरु ने। मनुख नहीं तैयार होंदा, ये मन नहीं तैयार होंदा। ये मन बड़ा शैतान है। मन नू थोड़ी जी भी किधरे इज्जत मिल जाए, मन नू थोड़ी जी भी किधरे मान मिल जाए, ये उसे टाइम हंकार दे नाल लबा लब भर जाता है। और जे यही मन गुरु दे शब्द विच जुड़ जाए और गुरु शब्द दे राही अंदर तो हौमे खत्म कर दे, मिटा दे, अपना आप मिटा दे, ते ओ आनंद दे घर विच आ जाता है। जिस बारे सारे असी नितनेम विच भी बाणी पढ़ते हाँ, कई सज्जण पढ़ते, और साडे सारे कर्मां विच ये आनंद की बाणी 6 पौड़ियां विच पढ़ी जाती है। आनंद असी पढ़ते हाँ जन्म वेले भी 6 पौड़ियां, आनंद पढ़ते हाँ असी अमृत संसार विच भी, आनंद पढ़ते हाँ असी आनंद कारज वेले भी, आनंद पढ़ते हाँ असी मृतक संस्कार वेले भी। कमाल है मेरे सतगुरु जी, आप कैसी रहमत कर रहे हो। सानू हर एक अवस्था दे विच आनंद विच देखना चाहते हो, खुशी विच देखना चाहते हो। क्योंकि सतगुरु पिता कहते ने हरख सोग ते रहे अतीता, तिन जग तत् पछाना। संसार विच आके सत दी तत दी गल उही पछाण सकिया।
ਜਿਹੜਾ ਹਰਖ ਸੋ खुशी और गम तो उपर उठिया, खुशी और गम दे असर नूं कबूल नहीं किया। जिस तरह का समा सतगुरु ने बख्शिया उस तरह समा विच बतीत किया। सतगुरु जी कहते ने आनंद मूल ध्यायो पुरखोत्तम, फिर की होएगा आनंदिन आनंद आनंद आनंदे, आनंदिन आनंद आनंदे, फिर निता प्रति आनंद ही आनंद रहेगा। फिर दुख की गल नहीं होगी, फिर होर गल नहीं होगी, फिर संसार विच यह गल नहीं होएगी कि मैनू अज घट धन मिलिया है या फलाने नूं वध धन मिल गया, फलाने ने 2 घंटे घट समा लाया और उन्होंने छुट्टी देती मालिक ने, या सीट ते बैठे हुए अफसर ने, ते मैं 2 घंटे वध लाए, मेरे नाल बेइंसाफी होंदी। ऐसिया सोचां तो परे हो जाओ। वो गुरु घर दे विच भी सेवा करन आंदा है ते ये नहीं सोचदा मैं 8 घंटे तो बाद 9वां घंटा लाया ते मैं फटाफट जान छुड़ावां, फिर वो जान छुड़ाउण वाली बिरती हटा देंदा है। फिर जिस तरह भाई साहबान हुण सानू बार बार ये बेनती करते हैं, मैं टीवी ते भी सुनदा हाँ, सत्कारयोग कि भाई गुरु घर नूं साफ रखो। असी मन विच विचारीए किधरे दोषी ते नहीं, किधरे कोई गुनाह ते नहीं कर रहे, गुरमत दे नां ते कोई गलती ते नहीं कर रहे, क्यों चिताया जा रहा? ये बार बार मन नूं गुरु चितार रहा है। बार बार जिहड़े साडे सत्कारयोग ये गुरु घर दे सेवक हन, मुख सेवादार हन, ये सानू चितार रहे हैं कि असी सुचेत नहीं होना। सतगुरु कहते हैं जिहड़ा सुचेत होएगा उन्होंने गल समझ आएगी, और गल जब समझ आएगी तो फिर आनंद दे विच, आनंद दे घर दे विच हर टाइम वो मौजूद रहेगा। फिर सतगुरु जी की होएगा, अगली तुक विच किरपा करदे कहंदे ने धर्म राय की कान चुकाई। हुण देखो ये गलतियां असी क्यों करते हैं, इस ते ध्यान करना। ये गलतियां तां करते हैं कि सानू स्वर्ग चाहिए, सानू नरक नहीं चाहिए। स्वर्ग और नरक दी चक्कर दे विच फस के गुरु दे उपदेशों तो उल्ट काम करते चले जाने, देखा देखी। सतगुरु जी कहते ने जैसा सेवे तैसा होवे, ते सतगुरु जी असी जैसा सेवे तैसा होवे क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उस नू असी अपने अंदर वसा नहीं रहे हैं। सतगुरु साडा महान है, लबेर है, गुणा का खजाना है, साडे इंद्रियां नू गुणा दे नाल भर दिंदा है। फिर इंद्रे बुराई दे वल नहीं तुरदे। जे असी इंद्रियां नू गुरु दे उपदेशां अनुसार ढाल लईए तद, उसते तोड़ लईए तद। धर्म राय की कान चुकाई, ये बड़ा वड्डा विषय है जन्म मरण का। संसार दे हर एक दार्शनिक ने गुरु नानक पातशाह तू छड्ड के, नू छड्ड के, 10 जामिया नू छड्ड के, गुरु ग्रंथ साहब पातशाह नू छड्ड के हर एक धर्म दे लिखारी ने इसे गेड़ विच फसाया मनुख नू। किसी ने क्या 7 आसमानां ते स्वर्ग बैशत है, किसी ने क्या स्वर्ग नरक है, कोई धर्मराज है, कोई लेखा लिखण वाला है, कोई लेखा मिटाण वाला है, कोई जन्म देण वाला है, कोई दाता देण वाला है, कोई मौत देण वाला है। ये अनेका किस्म के भगवान खड़े कीते साडे आले दुआले। किस लई? सिर्फ इस लई कि जिहड़ा धर्म सिखाण वास्ते आया सी उस दीयां लोड़ां पूरीआं हो सकण। और उही कारज असी गुरु नानक दे दर ते आके करन लग पे, जिस दर ते इन्हां गल्लां तो रोकिया गया। गुरु नानक पातशाह दे दर ते जद भाई लहणा जी आए ते उन्हां बेनती की, सतगुरु जी सिक्खी दी दात चाहिदी 6 महीने की सेवा तो बाद। सतगुरु ने जवाब दिता सी, जिस दे विच जी रहे हो, जिस आचरण विच जी रहे हो, जो तुहाडे घर विच अजे तक वसिया है, पहले उसका त्याग करके आओ।
जे कटोरे दे विच पानी है तो दुध नहीं पाया जा सकता, जे दुध कटोरे विच है तो पानी नहीं पाया जा सकता, दोनों चीज़ां खराब होणगीआं। एक समय इको आचरण जीण वाला सफलता का पात्र बनता है। दो बेड़ियां ते पैर रख के दुबदा विच रह के मनुख नहीं अपना जीवन सवार सकता। इसे गल नूं दृढ़ कराया भाई लैणा जी जद इसनूं 7 सालां विच पूर्ण तौर ते जीवन विच अपना गए, तद उस शिखर ते पहुंचे जिस शिखर ते पहुंच के गुरु नानक दी जोत साडे विच उन्हां दे विच टिकी ते गुरु अंगद देव जी बन गए, सतगुरु कृपालू पिता बन गए, मेहरां दे घर दे मालक बन गए, दातां वंडण वाले बन गए। यही गल गुरु नानक ने हर सिख दी झोली च पाई। सिख भगत है। भगत किनू कहंदे ने? जिहड़ा देण वाला है। और देंदा कौन है? जिहड़ा पहला गुरु तू लैंदा है। गल समझनी, पकड़ विच लियाणी। सतगुरु जी कहंदे ने धर्म राय की कान चुकाई, ये जिहड़ी चीज़ां खत्म कर दित्तियां। हुण ये नहीं है कि मैनू राज चाहिदा, मैनू मुक्ति चाहिदी, राज ना चाहूं, मुकत ना चाहूं, हुण सिर्फ तेरे दर्शनां दी तांग चाहिदी। दर्शन केड़े? दर्शन ओ जोड़े सतगुरु पिता मूल मंत्र दे विच एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद विच समझाना कर दे। दर्शन ओ जिहड़ा एक ओंकार तो लैके तन मन थीविया हरियां तक पढ़ के अपने मन नूं काबू करन दी प्रेरणा देंदे ने। हुण असी सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा सहज पाठ अर्थां दे नाल कारी नहीं रहे ते गल पकड़ विच किस तरह आएगी? जितने प्राणी अज तुसी सरवण कर रहे हो, इस स्वर्ग नरक दे बहिशत दे इन्हां चक्रां तो बचना चाहते हो, अपने बच्चों नूं बचाना चाहते हो, गुरमत की परिभाषा नूं जीना चाहते हो, अपने आप नूं बदलना चाहते हो, ते अज तो शुरू करो। प्रोफेसर साहिब सिंह जी दे गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण नूं अपने घरां विच लियाओ 10 भाग। हर रोज अर्थां दे नाल 5 अंक पढ़ने शुरू कर दिओ। 8 महीनों विच सहज पाठ पूरा होएगा अर्थां दे नाल। किताब कापी लैके नोट कर लो और जब समाप्त होए फिर दोबारा शुरू कर दिओ, क्योंकि गल एक बार नहीं पकड़ आएगी, घटो घट 5 बार अपने आप नूं सहज पाठ अर्थां दे नाल जोड़ लो और उसका अभ्यास करो। जिस तरह एक विद्यार्थी अपने स्कूल अपने टीचर तो लैक्चर सुनदा, उस तो बाद घर जाके फिर होमवर्क करता है, उसे नूं वर्किंग विच लिआंदा, फिर उसनूं अभ्यास करता है बार बार, तद वो मैथ के फॉर्मूले अपनी पकड़ विच लिआंदा, तद साडी पकड़ विच आएगा कि असी स्वर्ग नरक तो किस तरह बच सकते हैं। ये जिहड़े मनोकल्पत साडे अंदर आनंद दे खेड़े दे रास्ते बनाए गए हैं, ये किस तरह साडे अंदरों बिनस सकते हैं। इसनों बिनसा के सतगुरु पिता कहते ने धर्म राय की कान चुकाई। फिर की होया? सब चूके जम के छंदे। फिर ये जिहड़े अंदर खुशामदियां वालियां गल्लां ने ये खत्म हो जाणगियां, ये अंदर नहीं रहणगियां मिन्नतां तरले करन वाले। फिर दुनियावी वस्तु दियां तरले नहीं करांगे, असी फिर एक तरला करांगे, हे प्यारे प्रीतम तेरे अगे जोदड़ी है, हम कीरे किरम सतगुरु सरणाई, कर दिया नाम प्रगास। तेरनू सारी जगह देखण दी दृष्टि साडे अंदर बन आवे। हर जीव दे विच, हर जंत दे विच जे उच्ची सीट ते बैठा प्राणी है ते ओदे कोल कोई सेवादार आ रहा है, फिर उन्होंने खाण लई नहीं पैंदा, बड़े प्रेम दे नाल गल समझाउण दी करदा। जे बाहर खड़ा है ते ओ फिर अपने अफसर नूं गालां नहीं कढदा, अपने अफसर नूं भैड़े बोल नहीं बोलदा,
वो फिर अपने अफसर नूं भी उस दे विच परमात्मा की जोत नूं देखदा है ते उस सिस्टम दे नाल जुड़दा है जिहड़ा सिस्टम गुरु दा बनाया। सतगुरु पिता हुण दूजे बंद विच समझाना करदे ने कि यह धर्म राय दा जिहड़ा स्वर्ग नरक दा चित्रगुप्त दा लेखा लिखण दा हिसाब किताब लिखण दा ये साडे अंदरों जिहड़ा संसार विच गुरु नानक पातशाह दे आण तो पहला भगतां तो पहला ये जो चक्कर चलिया आ रहा सी धर्म दे नां ते मनुखता नूं लुट्टण दा दुकानदारी चलाण दा ये क्यों नहीं बंद हो रहा। हुण इस नूं विचारना दूजे बंद विच विचार रखिया है सतगुरु पातशाह ने। ये इस करके नहीं खत्म हो रहा क्योंकि साकत मूड़ दो शब्द रखे ने। साकत मूड़, साकत किनू कहंदे ने? जिहड़ा शक्तियां दी पूजा करदा वो भावें किसी भगवान नूं नियत करके शक्ति की प्राप्ति की पूजा करता होवे, रिधियां सिद्धियां दे निशाने नूं रख के भावें वो गुरबाणी भी पढ़दा होवे कि मैनू रिधियां सिद्धियां मिलणगियां, सिमरन करांगा, मेरे अंदर पावरां आ जाणगियां, ताकतां आ जाणगियां। इन्हां सारियां जिहड़ियां पुरातन समय विच धर्म विचार दे विच धर्म दे उन्हां दार्शनिकां ने जिहड़ा कि गुरु दे ज्ञान नूं नहीं पा सके, शब्द गुरु दे ज्ञान नूं नहीं पा सके, उन्हां दार्शनिकां ने चीज़ां रखियां, उन्हां विच जी रहा, अजे तक जी रहा। साकत मूड़, मूड़ कहंदे ने मूर्ख नूं। ऐसे मूर्ख बहुत तात गिनती विच ने ते असी बिरले बनना है। बिरला वो है जिहड़ा गुरु की आग्या ते तुरे, वो हजारां करोड़ां लखां हो सकते हैं। जिहड़ा गुरु नानक की विधि नूं समझे, विरला उसनूं गुरमत दे विच गुरबाणी दे विच मनिया। ते जिसने गुरमत नूं नहीं मनिया, गुरबाणी नूं नहीं मनिया, गुरु विचार नूं नहीं मनिया, वो जिहड़ा है उन्हां दे विच ही दुबदा दे विच ही भटक रहा है, वो मूड़ है, मूर्ख है। सतगुरु पिता ये गल कहंदे होए कहंदे ने ए साकत मूड़ माया के बंधक। ये जिहड़े ने दो किस्म के बंदे जिहड़े मूर्खता विच जी रहे हैं, धन धन करी जा रहे हैं, पैसा पैसा करी जा रहे हैं। सतगुरु ने किधरे नहीं कहा कि पैसा नहीं कमाना। सतगुरु की विधि जिहड़ी है वो तीन सिद्धांतां ते जिहड़ी है वो फिट होंदी है। पहला सिद्धांत है किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। एक गुरु नानक पातशाह ने विधि दी मनुखता नूं। हुण इस विधि नूं समझना है और इस विधि की समझ तद आ जा सकती है जब शब्द गुरु की गल नूं समझांगे। सतगुरु पातशाह कहंदे ने शब्द गुरु की गल क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि अजे पकड़ बनी है उन्हां चीज़ां दी। फलाना पाठ करांगे, इतने पाठ करांगे ते साडे जिहड़ा है ना फलाना केस जित्तिया जाएगा, जे पुत्र नहीं होंदा ते फलाने इन्ने पाठ करांगे ते पुत्र हो जाएगा, जे इन्ने पाठ करांगे ते सानू ये मिल पेगा। एक कारण है कि असी वो चीज़ां मंग रहे हैं जिहड़ियां थिर नहीं रहनियां। ते सतगुरु पिता कहंदे ने हौं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई। मैं मंगदा की हां, मैं जो मंगांगा वो रहनी नहीं। पुत्र मंगांगा मैं भी चले जाना, पुत्र ने चले जाना। धन मंगांगा मेरे कोलों वो भी जिहड़ा है किसी ने खो लेना, या मैं खर्च देना, या अपनी बुद्धि नाल अपने मन नाल उसनूं खराब कर देना, या किसी ने खो लेना, किसी ने मूर्ख बना देना। जे मैं रिश्तेदारी मंगदा, मैं गद्दी मंगदा ते गद्दी भी, प्रधानगी भी, मिनिस्ट्री भी, ये भी किसी टाइम चली जानी, ये भी सदी भी नहीं रहनी। सदी भी ये रहना है जिहड़ा परमात्मा ने नाम देना है, जिहड़ा परमात्मा सब जगह देखना है। और परमात्मा नूं देख के परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि दे विच मनुखता की सेवा करनी। धर्म, नस्ल, जात पात, रंग भेद, देश देशांतर के भेदां तो उपर उठ के इन्हां नूं अपने अंदर नहीं आण देना, कदी नहीं आण देना, नेड़े भी नहीं जाण देना अपने आप नूं। सतगुरु पातशाह कहंदे ने इन्हां दे नेड़े फिरदे आ, इन्हां दे बंधक आ। जिस तरह किसी बच्चे नूं, किसी नूं असी
ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, घर दे विच ताले ला देने, उन्होंने कहने घर विच विचरदा रह, कमरियां विच रही, उत्थे तेरे कोल सारे प्रबंध ने, टीवी भी लगा, फलाना भी लग्या। जद तक साडे काम पूरे नहीं होंदे या जद तक असी तेरे ते राज नहीं करदे, तद तक तू साडा बंधक है, जद तक तू साडी आग्या विच नहीं तुरदा। इसे तरह माया ने हर एक मनुख नूं बंधक बना रखिया है। ते फिर सतगुरु जी इस बंधना तो छुटकारा तुहाडे अलावा कोई दवा नहीं सकता। ते यही कारण है कि मैं फसिया होया हाँ, मैं इसका बंधक बनया हाँ, विच माया फिरे फिरंदे। असी माया विच उसे दायरे दे विच फसे हुए हैं, उस दायरे तो बाहर ही नहीं निकल रहे। जे असी सेवा भी कर रहे हैं, भावें वधिया प्रचारक हाँ, आ जाके साडी ये गल नीयत है, देखो जी मैं इन्ने साल तो प्रचार कर रहा, मैनू की मिलिया, मेरे ते बच्चे रुल गए, फलाने दे बच्चे रुल गए, फलाना प्रचारक सी। आप जी कदी सोचना, भाई मती दास ने यह सोचा होंदा कि मेरे शरीर ते आरा चल जाएगा तो मेरे बच्चे की करनगे, क्योंकि वह भी ग्रसन। भाई मनी सिंह जी ने यह सोचा होंदा मेरा बंद बंद कटिया जाएगा तो मेरे बच्चे जिहड़े 10 पुत्र पैदा किए ये की करनगे, मेरियां घर वालियां की करनगियां। जे ये सोचा होंदा साहबजादियां ने कि असी अजे वड्डे होना, ब्याह कराना, बच्चे पैदा करने ते अगे कमाई करनी ते घर गृहस्थ चलाना, ते फिर वो कुर्बानी किस तरह कर दे। असी अजे उत्थे फसे हैं। मेरे वर्गे प्रचारक ने ना, और अपने आप को बड़ा बड़ा दावा करने वाले ऐसे लोग अजे उत्थे ही फसे ने। वो यही देखते हैं कि संसारक प्राप्ति कितनी हुई, सेवा करके कुछ लभा कि नहीं लभा, खीसा खाली तो नहीं रह गया। कभी ये नहीं देखते कि अंदर दे अंदर जिहड़ा धन नहीं है, नाम रूपी धन है, क्योंकि शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। ये हीरे जो रात तो कीमती है, ये नाम शब्द, ये जीवन शब्द, जीवन जाच शब्द, एक की सानू मिलिया, इसनू नहीं कदी देखिया। संसार दे अनेका सिख कौम दे प्रचारक आप जी ने देखे होणगे। भाई करम सिंह हिस्टोरियन, प्रोफेसर साहब सिंह, प्रोफेसर गुरमुख सिंह, ज्ञानी दित सिंह, वो महान शख्सियतां, रतन सिंह भंगू और ऐसे ऐसे महान योद्धे जिन्हां ने गुरु दे बचनां ते अपने आप नूं कुर्बान कर दिता और गुरु दे बचनां नूं प्रचारन वास्ते कुर्बान कर दिता। उन्हां अपनियां कोई निशानियां नहीं बनाईयां। प्यारिओ, जे सही प्रचारक बनना है तो पहले अपना आप गुरु नूं भेंट कर दिओ। एक कह दियो मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे, मेरा सानू प्राप्ति नहीं चाहिए। हुण अगे तुरदे शब्द दे नू अगे मंजिल तक पहुंचाइए ते सानू समझ आएगी सतगुरु पिता की कहना चाहते हैं। इस माया दे बंधन तो बचण दे होर भी कारण हैं, नहीं बचण दे होर भी कारण जिन्हां तो असी बच नहीं रहे। तृष्णा जलत, तृष्णा की अग विच भी असी जल रहे हैं, क्योंकि उसके बंधक बने हुए हैं माया दे। ते माया दी विषय विकारां दी, अनेकां भोगां दी तृष्णा दे अग दी विच जल रहे हैं। तृष्णा जलत, जद तृष्णा दे विच असी जलदे रवांगे ते फिर सानू कोई होर प्राप्ति प्यारिओ नहीं होएगी। ते फिरत असी तृष्णा विच जलदे हर टाइम फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं? असी तृष्णा जलत किरत के बाधे, असी उस किरत दे विच, उस कर्म दे विच बंधे होए हां जिहड़ा जन्म जन्म दी कीते हुए कर्मां दा असी इकट्ठा कीता है कूड़ मैल। इस जन्म दे विच भी, इन्हां श्वासां दे विच भी इस मूड़ कूड़ नूं इकट्ठा करके सतगुरु पिता कहंदे ने तृष्णा
जलत तृष्णा की अग विच जलते हुए ये भुल गए हाँ कि किरत के बांधे जो तेली बल्द फिरंदे। जिस तरह एक तेली तेल पीड़दा है ना, ते बैल नूं अपनी अख ते पट्टी बन के उहनूं घुमाउंदा है। जे उहदी पट्टी ना बने ते ओह उस दे आले दुआले नहीं घूमेगा। जद शामां नूं उहनूं खोलदा है ते ओह सोचदा मैं पता खबरां नहीं कितना मैं काम कर लिया, मैं पता नहीं किन्ना कु घूम के आ गया, ते शामां नूं पता लगदा उत्थे दा उत्थे ही खड़ा। आपां भी स्वासां दी इस प्राप्ति विच बैल वाला काम कर रहे हैं, तेली दे बैल वाला। सतगुरु पातशाह कहते ने तेली दे बैल दे समान है। उन्होंने भी आदत पाने वाले पहले अखां ते पट्टी लाई जाती है। ते जद साडा जन्म होंदा है ना, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, ते सानू नाम नहीं कोई सिखांदा। किसी घर विच नाम नहीं सिखाया जाता, किसी घर विच गुरु का आचरण नहीं सिखाया जाता, किसी जगह ते गुरु के शब्द की विचार नूं पढ़न की ताकीद नहीं की जाती, क्योंकि खुद नहीं की हुई। इस करके वो कोलू दे बैल वकण उही गल्लां सोची जाता है, बड़ा होवांगा, कैरियर बनेगा, पैसे कमावांगा, ते कमा के मैं फिर अपना घर बनावांगा जिस तरह मेरे बापू ने बनाया, उसे बैल दे समान। ते सतगुरु पिता कहते ने प्यारे गल नूं समझ, एक काम करदियां होया तैनूं जीवन के शिखर ते पहुंचना सी, क्योंकि यह मनुखा दई प्राप्त हुई सी। इस मनुखा दई दा मकसद यही सी, एक ग्रस्त तां दिता सी कि अगे आने वालियां सारियां रूहां जिहड़ियां ने वो नाम दे नाल जुड़ के अपनी मंजिल नूं प्राप्त कर सकन। इस मंजिल वास्ते पुत्र धीआं दिते सी कि वह भी अगे तुरन ते तुसी भी अगे तुरो। असी पालना कर रहे हैं कि पुत्र पाल के सानू पालेगा, इस करके दुख विच फसे हैं। कभी इस करके बच्चे नूं नहीं पाल रहे कि इस दे विच रब दी जोत है, मैं भी मंजिल लैनी है ते मैं अपने बच्चे नूं भी इस मंजिल ते इस राह ते तोड़ के मंजिल ते पहुंचाउण दा साधन ते समझाना। ये गल समझ विच पकड़ विच इस करके नहीं आ रही। हुण सतगुरु पिता समझाना करते हैं, प्यारिओ गल नूं समझो, ये तीजा बंद बड़ा ही कीमती बंद है। गुरमुख सेव लगे से उधरे, किहड़े पार उतरे ने, किन्हां ने पार अपने आप नूं पाया, किहड़े इस राह दे पांदी बने हन, जिहड़े गुरमुख गुरु दे बचन नूं कमाउण दे लई तुर पे लगे ने। जिहड़े लगे ही नहीं, जिहड़े नितनेम ही नहीं कर रहे, जिहड़े नितनेम कर रहे ने वो विचार ही नहीं रहे, जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे ने वो गुरु की गोद विच बैठ ही नहीं रहे। अद्धा घंटा घंटा 15 मिनट 1 घंटा कुछ कीर्तन सुने, कुछ शब्द विचार सुने, ये कर ही नहीं रहा। हाँ ये तो करता कि बाहर दिखाने लई जिहड़ा थड़ा साफ पिया उस ते पोचा लाण लग पे, घस घस के संगमरमर कसा देगा, क्योंकि उथों लोग जिहड़े ने निकल रहे हैं। गुरुद्वारे दे होर थां जिहड़े गंदे पे ने उत्थे जाके सेवा करने लई नहीं लभ रहा। कदी गुरु घर दे टॉयलेट नहीं जाके देखदा गंदे ने कि साफ करने ने, उत्थे ऐसे बंदा लभदा कि सफाई वाला लियाओ, मैं टॉयलेट नहीं साफ कर सकदा। अपना सेवा दा एक म्यार मिथ्या कि मैं जिथे लोग खड़े ने उत्थे सेवा करनी है, जिथे गुरु सब जगह वसिया और गुरु का स्थान पवित्र स्थान जिथे संगत ने आके सत्संग करना, उसते जरे जरे नूं नहीं देखता कि गंदगी पई है, चक के उन्होंने कूड़ेदान विच पा दें। इस सेवा के म्यार नूं समझाता है गुरु घर, इत्थे सीखना है गुरु घर आके, सीखण वास्ते वो आदत पानी है जिहड़ी गुरु समझाता है। सतगुरु जी कहते हैं प्यारिओ गल समझो, पकड़ विच लियाओ, गुरमुख सेव लगे से उधरे वड भागी सेव करन दे। ये सेवा ये सिमरन ये भगती का मार्ग जिन्हां ते गुरु की बख्शिश होंदी है, तो जिहड़े गुरु की बख्शिश के पात्र बन लई आके खड़े होंदे ने उसते तुरदे ने। ये दोनों गल्लां जोड़तियां, ये नहीं कि गुरु महाराज घरों जाके साडे मंजे तो पकड़ के कहणगे साडे भाग नहीं, असीं बहाना मन की चतराई करन ला दिंदे हैं। जिथे भाग की गल है, जिथे हुक्म की गल है कि असी सेवा कर रहे हैं,
सानू गुरु का हुक्म नहीं होया, प्राप्ति नहीं हुई, कोई गल नहीं, सेवा करते रहांगे। असीं ते कहने 20 साल तू सेवा कर रहे सी, सानू मिले ही कुछ नहीं, सानू प्राप्त कुछ नहीं होया। असीं उत्थे डोल गए ते जिथों उठ के आना सी उत्थे कहता गुरु ने पसंद ही नहीं किया, गुरु का हुक्म नहीं, इस करके असीं जा नहीं रहे। जिथे हुक्म मनाना सी उत्थे मनिया नहीं, जिथे अपने आप नूं हुक्म मनाउणा सी उत्थों हुक्म मनण लई तैयार नहीं होए। ते सतगुरु पातशाह कहंदे ने ओही भागां वाले, ओही बख्शिश वाले मनुख पात्र बने हन जिहड़े गुरु की आग्या नूं मन के तुर पए लग पए हन। जिस हर जपिया जिन्हें हरि जप लिया, गुरु के हुक्म नूं मन के, जिन हर जपिया, खिमा करना, जिन हर जपिया तिन फल पाया, उसे नूं नाम का फल प्राप्त होया है। जिन हर जपिया तिन फल पाया, सब जिहड़े ने सारे ही वो मनुख जिहड़े तुर पए ने, वो तुर के इस माया दे फंदे तो बच गए ने, इस जंजाल तो अपने आप नूं बचा लिया है और उसनूं गुरु ने माया दे जंजाल तो बाहर कढ़ दिता है। सब छूटे माया फंदे, इन्हां दे सारे बंधन कढ़ दिते उस गुरु ने। और जद ये बंधन कटे गए, जद मन की मैल दूर हो गई, तो फिर एक तब्दीली आई। केड़ी तब्दीली? ये समझ आ गई, आपे ठाकर आपे सेवक सब आपे, सारा कुछ वो मालिक आप है। आपे ठाकर आपे सेवक सब आपे आप गोविंद है। ये फिर समझ आ गई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एक गल समझ आ गई। ते सतगुरु पिता कहते ने प्यारे, जद एक गल समझ आ गई ना, तो फिर एक गल समझ लई, जन नानक आपे आप सब वरते। सब वो आप वरता रहा है, सानू खिडा रहा है, सिर्फ असी उदम करना है। जन नानक आपे आप सब वरते, ज्यों राखे तिवें रहीए। उसी तरह रवांगे जिस तरह वो रखेगा, लेकिन पहले उसके हुक्म नूं मनना है। हुक्म मनीए होवे प्रमाण, ता खसमे का महल पाए सी। ये समझ आएगी। बाणी पढ़दे, बाणी दी विचार पेश करदे, अनेकां भुलां हो गईयां होणगीआं। अनजान बच्चा समझ के खिमा कर देनी। किरपा कीती सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी कोटान कोट धन्नवाद, कोटान कोट शुकर, जिन्हां ने प्रबंधकां दी रसना ते बैठ के दास नूं इत्थे आप दी विच गुरबाणी विचारन दा ये मौका बख्शिया। ये गुरु ने किरपा करके विचार आप जी ने सांझी कराए। उन्हां सारे टहलियां सेवादारां, सारे ही जिहड़े गुरु घर दे विच मुख साहब सेवादारां दा भी धन्नवाद, क्योंकि इन्हां ने ये सहयोग किया, एकाग्रता दिती और सारे कारज नूं सफलतापूर्वक अगे वधा के पूर्ण तौर पर इसकी सफलता नूं कामयाब करन दा अपना जिहड़ा है रोल अदा किया। हर एक दा सतगुरु किरपा करन धन्नवाद करदे, उन्हां दी झोली विच नामदान, सेवा दी सही जाच, हंकार दा त्याग आ जाए। किरपा करके सारे ही भुलां नूं बख्श के इस दास नूं फतेह